किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश भूज मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित हम टेस्ट जो श्रृंखला है उसको हल कर रहे थे। उसी टेस्टों की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको पहले बताना चाहूँ कि ये किराड क्लासेज के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका ये लोगो है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समय समय पर जो सूचना है वो आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी। मध्य प्रदेश भूज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड ओडीएल माध्यम से और डीएलएड ओडीएल के माध्यम से जो प्रवेश परीक्षा 24/10 को कराई जाएगी, उससे संबंधित हम ये टेस्टों की श्रृंखला यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। बीएड में जो है 1000 सीट हैं और डीएलएड में 500 सीट हैं। इन सीटों पर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आपको निश्चित तौर पर मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा। इग्नू, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बीएमओयू, उसके अलावा वर्धा, इन सभी ने अपनी अपनी मेरिटें जारी की। मेरिटें जारी करने के बाद यह पता लगा है कि जिन लोगों ने मेहनत की है, क्योंकि मेरिट हाई रही है इनकी, और जिन लोगों ने मेहनत की है उनका सिलेक्शन हुआ है। इसलिए आप भी हमारे द्वारा जो YouTube पर निःशुल्क टेस्टों की जो श्रृंखला कराई जा रही है, आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं। ये सभी की पूरी श्रृंखला जो है आपके लिए निःशुल्क है। सामान्य ज्ञान के अभ्यास प्रश्न आपके लिए आज हल कराए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, देखो, सामान्य ज्ञान इसमें आपके लिए पूरा की पूरा इतिहास, भूगोल, राजनीति, करंट अफेयर जो भी होगा मध्य प्रदेश का वो हल कराया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए हिंदी की जो श्रृंखला है वो भी हल कराई जाएगी टेस्टों की। उसके अलावा रीजनिंग के भी प्रश्न आपके लिए हल कराए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण जो अभिरुचि है उसके प्रश्न भी आपके लिए हल कराए जाएंगे। यानी कि पूरी की पूरी जो है टेस्टों की श्रृंखला आपके लिए YouTube पर निःशुल्क मिल रही है। आप इसको एक बार जरूर पढ़ के जाएं, एक बार जरूर इसका अध्ययन करके जाएं, जिससे कि आपके सिलेक्शन में क्या है ये बहुत कारगर साबित हो। सामान्य ज्ञान से संबंधित आज हम टेस्टों की श्रृंखला जो है लेके आए हैं। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे, देखेंगे एक एक प्रश्न को बारी बारी से। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यहां पर जो भी वीडियो है वो अपलोड करके डाली जाती हैं, जिससे समय समय पर आपके लिए सूचना मिलती रहे। एक नोटिफिकेशन के माध्यम से आप उन क्लासों को पढ़ सकें, देख सकें और जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। चलिए आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है, भीमबेटका को किसने खोजा था? पहला जो प्रश्न है वो ये है, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर HD सांकलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वागड़कर, डॉक्टर राजवली पांडे। 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो सही है वो आपको चुनना है, वो आपको बताना है भीमबेटका को किसने खोजा था। तो वो है राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णुधर वागड़कर जो है उन्होंने इसको खोजा था। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में नवपाषाण युग की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन ए 7000 ईसा पूर्व से, ऑप्शन बी 6000 ईसा पूर्व से, ऑप्शन सी 5000 ईसा पूर्व से, या फिर ऑप्शन डी 4000 ईसा पूर्व से। बताइए नवपाषाण युग की शुरुआत पूछी है मध्य प्रदेश में, वो कब से हुई थी? इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए 7000 ईसा पूर्व से क्या है, इसकी शुरुआत मानी जाती है नवपाषाण युग की।
एक राजा हुए थे जिन राजा का नाम था राजा भोज। इस राजा भोज का कौन सा कवि यानी किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? वह है ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल या फिर धनपाल। चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन जो है राइट उसको आपको चुनना है, सही बताना है। इसका जो राइट आंसर है, राजा भोज का जो कवि था उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था, वो है ऑप्शन डी, वो थे धनपाल। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से किस शासक ने खजुराहो में जगदम्बी यानी जो वैष्णव मंदिर है तथा चित्रगुप्त नामक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए धंग ने, ऑप्शन बी गण ने, ऑप्शन सी कीर्तिवर्मन ने, ऑप्शन डी विद्याधर ने। इसका जो चौथा प्रश्न जो है उसका राइट आंसर आपको बताना है, वो करवाया था ऑप्शन बी गण ने। पांचवा प्रश्न देखें, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? उज्जैन, ग्वालियर, झांसी, भोपाल। यानी प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? चार ऑप्शन है पांचवें प्रश्न के, एक ऑप्शन जो सही है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए। उज्जैन को किस नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से प्राचीन काल में। अगला प्रश्न देखें, प्रसिद्ध वीर सेना नायक आलाउदल, इनका संबंध किस राजवंश से था? चंदेल, कलचुरी, परमार या फिर चौहान। प्रसिद्ध वीर सेना नायक आलाउदल का संबंध किस राजवंश से था? छठा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, किस वंश से था? चंदेल वंश से। प्राचीन काल में आगर मालवा की किस साम्राज्य की राजधानी थी? आगर जो मालवा है, आगर मालवा, ये किस साम्राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी चोल। बताइए किस साम्राज्य की राजधानी रही है? सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन सी, कौन सी की? परमार की। आठवां जो प्रश्न है वो ये है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? कनिष्क के, समुद्रगुप्त, अशोक या फिर अकबर। आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो क्या है? ऑप्शन ए, किसके पाए गए थे? कनिष्क के। कहां पर? शहडोल जिले में, और ये कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला जो प्रश्न है वो ये है, मौर्यों के पश्चात किस वंश के शासकों का शासन वर्तमान मध्य प्रदेश पर नहीं था? यानी मौर्यों के बाद ऐसा कौन सा वंश है जिसका शासन मध्य प्रदेश पर नहीं रहा? एक ऑप्शन इसमें बताना है, वो कौन सा है? सुंग, कुषाण, सातवाहन या फिर गुप्त। तीन का रहा है, एक का नहीं रहा, और जो नहीं रहा वही आपको बताना है कौन से वंश का नहीं रहा है, वो है ऑप्शन बी, कुषाण वंश का नहीं रहा था। निम्नलिखित में से किस स्थल को समुद्रगुप्त का स्वयंभोग नगर कहा गया है? विदिशा, अनूप, उज्जैन या फिर एरण। यानी निम्नलिखित में से किस स्थल को समुद्रगुप्त का स्वयंभोग नगर कहा गया है? चार ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन जो सही है उसको आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, किसको? एरण। महाभारत में
चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है? महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? रावण, कंस, अर्जुन या फिर शिशुपाल? 11वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन डी, शिशुपाल। कौन है जो है महाभारत काल में चंदेरी का क्या था? ये राजा था। अगला प्रश्न देखें 12वां। मंदसौर जिले में पाए गए यशोवर्मन का विजय स्तंभ जो है कहां पर स्थित है? सोदनी में, शिमोलिया, मानपुरा, अफजलपुर? कहां पर स्थित है मंदसौर जिले में जो है विजय स्तंभ? 12वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, कहां पर है? सोदनी में। अगला देखें, भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलायन के अवशेष कहां रखे गए हैं? सांची में, अंधेर में, सतधारा या फिर रांची में? बताइए कहां पर रखे गए हैं भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे उनके अवशेष? 13वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में एक जगह है सांची, वहां पर ये अवशेष रखे गए हैं। राजा भोज ने, अगला जो प्रश्न है वो ये है, राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने शासन किया बस्तर पर, धार पर, महाकौशल पर या फिर उज्जैन पर? राजा भोज ने कहां पर शासन किया था वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, कहां पर? धार पर राजा भोज के द्वारा क्या किया गया था? शासन किया गया था। अगला प्रश्न देखें, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा जयपाल, कीर्तिपाल, राजा नल या फिर गौड़ राजा नरेंद्र शाह? यानी किसके द्वारा चंदेरी के किले का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, किसके द्वारा? कीर्तिपाल के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया। अगला है, मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? भेड़ा घाट से, तिलवाड़ा घाट से, लमेटा घाट से या फिर ये सभी? 16वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, सभी जगहों से क्या है ये प्राप्त हुए हैं। 17वां प्रश्न देखें, पद्मगुप्त की नवसहा शाक रचित के अनुसार किसने धार में शिवलिंग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए, बागपति मुंज के द्वारा, ऑप्शन बी, सिंधुराज, ऑप्शन सी, राजा भोज, ऑप्शन डी, सियक द्वितीय के द्वारा? यानी किसके द्वारा जो है शिवलिंग की स्थापना की गई है? 17वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, सिंधुराज के द्वारा। अठारहवां जो प्रश्न है वो ये है, रानी दुर्गावती संबंधित है रीवा से, ग्वालियर से, पटना से या फिर जबलपुर से? बताइए रानी दुर्गावती कहां से संबंधित है? 18वां जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो है कहां से? रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? महिष्मति, कुंतलपुर, विराटपुरी या फिर जनकपुरी? महाकाव्य काल में उल्लिखित कौन सा नगर जो वर्तमान के मध्य प्रदेश में नहीं आता है? 19वां जो प्रश्न है वो बताना है, वो है जनकपुरी। ये नहीं है, बाकी के तीनों की तीनों मध्य प्रदेश में हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में निम्न में से कौन सा महाजनपद मध्य प्रदेश में था? अवंती, काशी, कौशल, बज्जी? बताइए कौन सा था? 20वां जो प्रश्न है
इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन ए। कौन सा है? अवंती। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर दोबारा यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने का कारण यह है, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि समय समय पर जो नोटिफिकेशन के रूप में क्लासें आपके लिए उपलब्ध होती रहेंगी। हमारी टेस्टों की श्रृंखला जो है लगातार बदस्तूर चलती रहेगी, डेली आपके एग्जाम तक ये श्रृंखला रहेगी। आप जो है पूरी की पूरी क्लासें निःशुल्क यूट्यूब पर आपके लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी, और मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित सभी क्लासें जो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ के जाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।